नहीं, हम जहेज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मेरी मंगनी टूट गई। मेरे वालिद ने हमें एफए में मुझे करवा दिया था। तो फिर मैंने, हमारे यहाँ पे करीबी स्कूल है तो उसमें मैंने टीचिंग का सोचा। जो उनके प्रिंसिपल थे उनको सारे मामलात का पता था कि इसकी ऐसे मंगनी टूटी हुई है जहेज़ की वजह से। सारे वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, मैंने कहा जी सर बोलें। उन्होंने कहा है कि अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो तुम, उनकी एज मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा थी और मेरी वालदा भी यही कहती थी कि उनकी एज ज़्यादा है। तो उनकी फैमिली ने, जैसे मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, उनकी फैमिली ने मुझे मेरी वालदा के पास वापस भेज दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जिसके साथ तुमने रहना था वो ही नहीं है तो तुम जाओ। अंदर अंदर मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, घर के हालात देखती थी, छोटे बहन भाइयों को देखती थी। ऐसे ही ना, वो भी, उनका भी इस तरह ही इंतकाल हो गया टेंशनों में। लोग इस नज़र से देखते हैं जैसे अगले बंदे को बंदा खा ही नहीं जाएगा। मतलब मुझे गिल्टी फील होती है, बाहर निकलना नहीं चाहती, लेकिन मेरे हालातों की वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ता है। तो मुझे बड़ी परेशानी होती है इस बात की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत और आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान। नाजरीन, हमारे साथ 21 साल फातिमा मौजूद हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। इनके वालिद साहब फौत हो चुके थे, माँ बुजुर्ग थी। ये दो बहनें हैं और एक छोटा भाई है। स्कूल में टीचिंग के लिए जाने के बाद इनके साथ क्या होता है इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फातिमा, बताइएगा कि आपने बताया कि आप अपने घर को सपोर्ट करने के लिए स्कूल में टीचिंग करने जाती हैं ताकि फाइनेंशियल तौर पे आपके घर को कुछ सपोर्ट हो सके, और आपने बताया कि आपका रिलेटिव्स के अंदर रिश्ता हुआ था और वो भी टूट गया। रिश्ता टूटने की वजह क्या थी और घर से बाहर निकल के घर को सपोर्ट करने की वजह क्या थी? मेरा नाम फातिमा है और मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने इसलिए चाहती थी क्योंकि पहले मेरा रिश्ता हुआ था और रिश्ता में 2 साल तक कायम रहा और फिर मंगनी वगैरह हो गई और फिर उसके बाद मंगनी मेरी तकरीबन 6 माह तक रही और उसके बाद उन्होंने जब जहेज की बात की ना, तो मेरे वाला साहब तो है नहीं थे और वालदा भी बुजुर्ग थी और मतलब नहीं, हम जहेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मेरी मंगनी टूट गई। उनको जहेज का बहुत ज़्यादा लालच था, तो फिर उन्होंने मंगनी तोड़ दी थी मेरे से। मतलब जहेज ना होने की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया? जी, उन्होंने कहा जहेज नहीं है तो फिर अपनी बेटी भी अपने पास रखें। तो ये दिल में ख्याल कब आया कि आपको घर से निकल के कुछ करना चाहिए? जी, पहले तो मैं बैठती घर देखती थी क्या करना है क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन शुक्र मैं उस वक्त का करती हूँ कि मेरे वालिद साहब के होते ही मेरे वालिद ने हमें एफए में मुझे करवा दिया था। तो मेरे पास थोड़ी बहुत एजुकेशन थी, तो उस एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने सोचा कि हमारे घर का निज़ाम बहुत ख़राब हो चुका था। वालदा भी आए दिन बीमार और बहन भाइयों के भी खर्चे, और यहाँ तक कि मेरे दूसरे बहन भाई पढ़े नहीं हैं, वो स्कूल भी नहीं जा सकते थे, तो सिर्फ मैं ही पढ़ी थी। तो फिर मैंने, हमारे यहाँ पे करीबी स्कूल है तो उसमें मैंने टीचिंग का सोचा और फिर मैं उधर स्कूल में टीचिंग करती थी। अच्छा, जब आपने टीचिंग के शोबे को अपनाया और वहाँ पे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद आपने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने आपको शादी की ऑफ़र की, तो फिर क्या हुआ? जी, मैं स्कूल तो पहले जाती थी, फिर उसके बाद जो उनके प्रिंसिपल थे उनको सारे मामलात का पता था कि इसकी ऐसे मंगनी टूटी हुई है जहेज की वजह से। तो वो मतलब एक तरह के हमसाये ही बन चुके थे क्योंकि उनको सारे मामलात का पता, एक मोहल्ले में ही उनका स्कूल था। तो प्रिंसिपल ने पहले 6-5 महीने मैं उधर रही हूँ, मतलब स्कूल में टीचिंग करती रही। फिर उन्होंने कहा है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, तो मैंने जी, मैंने कहा बोलें। ज़ाहिर है वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, मैंने कहा जी सर बोलें। उन्होंने कहा है कि अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो तुम इस बात पे मानती हो। तो मैं तो एकदम चुप हो गई थी कि कहाँ वो प्रिंसिपल और कहाँ, क्योंकि वो काफ़ी रिच भी थे और मुझे एकदम, बंदा शॉक में हो जाता है कि कैसे ये हो सकता है पॉसिबल। तो उन्होंने कहा मैं सच में कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने घर जाके अपनी वालदा से इस बात का जिक्र किया। तो वालदा मेरी, पहले वालदा भी इसी तरह खामोश के उन्होंने क्या सोच के किया, फिर मैंने कहा वो मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी जहेज का लालच भी नहीं है, मुझे जहेज भी नहीं चाहिए, तो तुम मुझसे निकाह कर लो। सारे मामला तो मेरे वालदा ने
देखे और फिर बस एक ही चीज़ का इशू था जो मुझे भी शायद थोड़ा सा था, क्योंकि उनकी एज मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा थी और मेरी वालदा भी यही कहती थी कि उनकी एज ज़्यादा है। लेकिन अब उन्होंने फिर कहा कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। फिर एक तरफ देखा जाए तो हमारे रिश्तेदारों ने ही हमें छोड़ा था, क्योंकि जहेज के लालच में उन्होंने ही आगे छोड़ा। फिर उन्होंने कहा कि जब रिश्तेदारों को हमारी परवाह नहीं, फिर हम मेरी वालदा ने मेरी खुशी के लिए उनसे मेरा निकाह कर दिया था। अच्छा, तो आपने बताया कि आपकी एज 21 साल है और उनकी एज ज़्यादा है, कितनी एज थी उनकी? उनकी 45। अच्छा, मतलब 45 साल के थे। वजह क्या थी कि 45 साल उनकी शादी नहीं हुई, या कोई शादी हुई थी बेगम फौत हो गई थी, क्या वजह थी? उनकी भी पहली शादी थी, लेकिन बात ये थी कि उनके काफ़ी वो वेल एजुकेट थे, उनको अपने लेवल का रिश्ता नहीं मिल रहा था। मैं भी उनके लेवल की नहीं थी, लेकिन बस मतलब पसंद करना शुरू हो गए थे। फिर इस बुनियाद पे उन्होंने मुझे रिश्ते का बोला था और इस बुनियाद पे हमारा निकाह हुआ था। मतलब आपका कहने का मकसद है कि स्टडी करते करते उनकी एज ज़्यादा हो गई, तो उसके बाद जो इस वजह से वो शादी लेट हुई उनकी। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा निकाह हो गया और मैं मतलब मेरी वालदा ने ना सादगी से रुखसती कर दी। ठीक है, और फिर मैं उनके साथ रहना शुरू हो गई। मामला थोड़े से बेहतर होना शुरू हो गए। अच्छा। ठीक है, मेरी फैमिली को भी थोड़े से सपोर्ट करते थे, क्योंकि बताया मैं बड़ी थी और घर में मतलब मैं टीचिंग करती थी और घर का निज़ाम चलता था। तो फिर उन्होंने मेरी फैमिली को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, अचानक ना उनको उनके हार्ट पे ना दर्द होती होती थी। तो बस मेडिसिन ले लेते थे तो ठीक हो जाती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो स्कूल में ही थे, तो हम लोग सारे वो भी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, मैं टीचिंग करके, और एकदम ऐसा हुआ कि उनको अटैक हुआ। तो एम्बुलेंस वगैरह मंगवाई, तो यहाँ तक के अटैक काफ़ी हैवी था, क्योंकि उनको बीपी का भी काफ़ी इश्यू था, बीपी भी हाई हो गया। और फिर उनका एम्बुलेंस में ले जाते ही उनका हॉस्पिटल ले जाते ही इंतकाल कर गए। अच्छा, मतलब आपकी शादी के कितने अरसे बाद उनको अटैक आया? एक साल से ज़्यादा हो चुका था, तो उसके बाद ये मामलात पेश आए उनके साथ। अच्छा, तो कोई बच्चा उनमें से है कोई? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर लाइफ कैसे गुजार रहे हैं, किधर रह रही हैं? मैं क्योंकि उनकी तो पसंद थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं जो शोहर को पसंद हो तो उनकी फैमिली को भी पसंद होंगी। तो उनकी फैमिली ने, जैसे उनकी मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, उनकी फैमिली ने मुझे मेरी वालदा के पास वापस भेज दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जिसके साथ तुमने रहना था वो ही नहीं है, तो तुम जाओ। तो अच्छा। मैं वही हमारी रूटीन और वही तमाम मामलात। मैं फिर जैसे पहले जिंदगी मुश्किलात में थी, वैसे ही फिर दोबारा से आप मुश्किलात में आ गए। हाँ जी, दोबारा से मुश्किलात में आ गई। और फिर एक ज़ाहिर अब शादीशुदा भी हो गई थी, और कुछ इस तरह भी मुश्किल हो गई थी कि लोग क्या सोचेंगे कि पता नहीं अपने हस्बैंड को ले बैठी है या क्या। मुझे इस बात का थोड़ा दुख भी था। फिर परेशान हालत में मैं अपने घर गई, तो वालदा भी बीमार थी, और फिर वो भी ना मतलब मुझे फ़ील तो नहीं करवा पाती थी, क्योंकि ज़ाहिर है माँ है, उन्होंने मुझे तसल्ली देती थी कि अच्छा। चलें, अल्लाह पाक की जो रज़ा थी। लेकिन ये कि वो अंदर-अंदर में बहुत ज़्यादा सोचती थी, घर के हालात देखती थी, छोटे बहन-भाइयों को देखती थी। ऐसे ही ना वो भी, उनका भी इस तरह ही इंतकाल हो गया टेंशनों में। मतलब आपकी वालदा भी टेंशन ना बर्दाश्त कर सकी, उनका भी इंतकाल हो गया। हाँ जी, उनके 6 माह बाद ही मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। अच्छा फातिमा, 21 साल आपकी एज है, आपसे छोटी एक बहन है, उससे छोटा एक भाई है, कैसे ज़िंदगी को सरवाइव कर रहे हैं? जब वालदा सर पे थी, वालिद तो पहले ही नहीं थे, जब वालदा थी तो कुछ ना कुछ तो चलो वो घर को सपोर्ट करती होंगी, या जैसे भी जो भी मामलात है, और लोगों की नज़रों में भी एक आपकी तहफ़्फ़ुज़ था वो। तो अब वालदा सर पे नहीं है, घर का गुजारा कैसे चल रहा है, क्या काम करती हैं, और लोगों की नज़रें आप पर कैसी हैं? मैं अभी तो फ़िलहाल मैं अब किसी के घर का काम कर रही हूँ। हम्म। वो भी है, किसी टाइम करवाते हैं और किसी टाइम नहीं करवाते, तो वो जो नकद देते हैं वही उससे थोड़ा बहुत चला लेते हैं। बाकी छोटे बहन भाई हैं, कोशिश तो बहुत थी कि इनको पढ़ा सकती, लेकिन हालात इस तरह के थे कि मैं उनको पढ़ा ही ना सकी। अच्छा। तो अब बस गुज़ारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। मतलब कि
किसी टाइम तो ये होता है कि जब मैं नहीं काम पे जाती तो घर खाने के लिए भी नहीं होता कुछ, और लोगों की नजरें बाहर निकलते हैं ऐसे जैसे लोग इस नजर से देखते हैं जैसे अगले बंदे को बंदा खा ही नहीं जाएगा। मतलब मुझे गिल्टी फील होती है, बाहर निकलना नहीं चाहती, लेकिन मेरे हालातों की वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ता है, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है इस बात की। अच्छा फातिमा खुद भी जवान है, किस साल एज है? छोटी बहन आपने बताया कि 15-16 साल एज है और 12-13 साल का आपका एक भाई भी है। आपकी ख्वाहिश है कि आप उन्हें पढ़ाना भी चाहती हैं, लेकिन आप के पास जॉब नहीं है, घर सर पे वालदैन नहीं है। क्या सोचा है मुस्तकबिल के बारे में? क्या बनेगा, कैसे सरवाइव करेंगे? मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी में इस तरह हो जाएगा। मैंने तो एक शादी भी इस तरह एक एक हिसाब की थी कि चलें बड़ी एज का खैर है, लेकिन चले हमारा घर तो एक साथ आबाद हो जाएगा। तो लेकिन कहते हैं किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, तो इसी तरह मेरी तो ज़िंदगी हो गई है। लेकिन मैं कभी कभी तो मैं अपने हालातों को देख के दिल करता है कि मैं खुद को कुछ कर लूं, लेकिन क्या करूं। मैं अपने बहन भाइयों को जब मुंह को देखती हूँ तो मैं कुछ समझ नहीं आती कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि मैं इनको पढ़ा लिखा सकूं, लेकिन अब मेरे पास खुद नहीं इतना वसाइल कि मैं इनको कैसे पढ़ाऊं, कैसे इनको ज़िंदगी में आगे अगले मुकाम तक पहुंचाऊं, ताकि जिस तरह मैं जलील हो रही हूँ जहेज की वजह से ठुकराई गई हूँ, मेरे बहन भाइयों के साथ ऐसा ना हो। ठीक हो गया। फातिमा 21 साल आपकी एज है, यंग है, खूबसूरत है, एफए आपने किया हुआ है। आपके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, आपके घर का सहारा कोई नहीं है, किराया सर पे चढ़ चुका है, बिजली का बिल सर पे चढ़ चुका है और खाने पीने का बड़ी मुश्किल से एक टाइम का पूरा आप करती हैं लोगों के घरों में काम करके। तो फातिमा हमारी वीडियो पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर वर्ल्ड, ओवरसीज पाकिस्तानी भी देख रहे हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जो आपके घर का सहारा बनना चाहे, आपका सहारा बनना चाहे, और वो आपसे निकाह की ख्वाहिश करे और वो आपके सारे घर की जिम्मेदारियां उठाए, आपके बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा उठाए, आपका खर्चा उठाए, आपको घर लेके दे और आपके तमाम अखराजात पूरे करे, तो शादी के बारे में क्या सोच रखती हैं? जी देखें, जैसे कि मैंने बताया कि शादी पहली हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है, मेरा सहारा बनना चाहता है, मेरे बहन भाइयों को सपोर्ट करना चाहता है, तो फिर मैं उससे शादी कर लूँगी। मतलब आप शादी करने के लिए तैयार हैं? जी, शादी करने के तैयार हूँ, लेकिन इस बेस पे कि वो मेरे बहन भाइयों को पढ़ाएगा और हमारे तमाम ये जो कर्जे हैं और ये जो राशन वाले को पैसे देने हैं, बहुत से मामलात है, उनको अगर मेरे हल कर देता है तो इस बात पे अगर वो एग्री होगा तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, 21 साल फातिमा की सारी कहानी आप जान चुके हैं कि 21 साल की जवान खूबसूरत लड़की को जहेज़ ना होने की वजह से ठुकराया गया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जहां निकाह हुआ वो भी इनके खावंद फौत हो गए, और फिर से ये दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। एक वालदा का सहारा था, बाप पहले ही नहीं था और वालदा भी फौत हो चुकी है। तो नाजरीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जितनी हो सके इनकी मदद कीजिएगा। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।